हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज 2, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मेरा नाम है हिना मिस्त्री एंड हम स्टार्ट करते हैं अब आपका लेक्चर। अब यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। इस चैप्टर में हमने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी कि रिसर्च क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च एंड उसके अंदर प्रोसेस क्या रहता है। अब उसके आगे हमने एक टॉपिक चालू किया था कि मार्केटिंग रिसर्च एंड सर्विस डेवलपमेंट साइकिल के बारे में। तो उस सर्विस डेवलपमेंट साइकिल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, तो देख लेते हैं एक बार हम और फिर आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च एंड सर्विस डेवलपमेंट साइकिल, उसमें हमने सबसे फर्स्ट देखा था कि जब भी कोई सर्विस डेवलप होती है, नई सर्विस आती है मार्केट में, तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, आइडिया जनरेशन होता है। उस सर्विस के लिए आइडिया जनरेट होता है, क्रिएट किया जाता है एंड उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग होता है। मतलब एक्चुअल में अभी आइडिया वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, उसके पहले हम उस आइडिया को इवेल्युएट करते हैं, वो हो जाएगा आइडिया स्क्रीनिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप में होता है कंसेप्ट टेस्टिंग, जहाँ पे मार्केट में कुछ कस्टमर्स का रिव्यू लिया जाता है एंड कंसेप्ट को, जो हम आइडिया लाना चाहते हैं सर्विस का, उसे चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। उसके बाद हमने देखा था एनालिसिस कि ये जो सर्विस हम लाना चाहते हैं मार्केट में, उसकी हमारे लिए कॉस्ट क्या है एंड उसके सामने हमारे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, तो वो हो जाता है एनालिसिस पार्ट। एंड उसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं, सर्विस डेवलपमेंट करते हैं, एक्चुअल सर्विस को हम लाते हैं मार्केट में। अब उसके बाद मार्केट टेस्टिंग हम करते हैं। सर्विस मार्केट में सर्विस हमने डेवलप कर दी, कस्टमर्स को देना चालू कर दिया। अब मार्केट में हम उसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम उस सर्विस को कमर्शियलाइज कर देते हैं। अब आगे जो हमने यहाँ पे सर्विस डेवलप किया था एंड मार्केट टेस्टिंग हमने किया था, ये हमने बहुत सारे लोगों को सर्विस उस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही किया था। अब हम क्या करते हैं, उस सर्विस को कमर्शियलाइज कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था 7 स्टेप कमर्शियलाइजेशन तक। अब हमें उससे आगे बढ़ना है कि उसके बाद हम क्या करते हैं। हमने मार्केट में अपनी सर्विस कमर्शियलाइज कर दी, काफ़ी सारे लोगों को अभी हमने सर्विस देना चालू कर दिया है, बहुत सारे कस्टमर्स को। तो उसके बाद हमें क्या करना है, रिव्यू ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस। अब इसके बाद भी फिर से हम रिव्यू करेंगे कि हमारी सर्विस मार्केट में सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, कस्टमर की नीड के हिसाब से हम सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर सर्विस परफेक्ट है, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रही है एंड कस्टमर हमारी जो प्राइस डिसाइडेड है उसे पे करने के लिए भी रेडी है, सब कुछ परफेक्ट है, तो हम उस सर्विस को कंटिन्यू करते जाएंगे। एंड अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम है हम उस सिचुएशन को चेंज करेंगे। जैसे कि प्राइसिंग में प्रॉब्लम है तो प्राइस चेंज करेंगे, प्रमोशन में प्रॉब्लम है तो वहाँ चेंजेस लाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं रिव्यू ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस में क्या बताया है। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मस्ट मॉनिटर एंड रिव्यू द सर्विस परफॉर्मेंस। क्या करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, चेक करते रहना है सर्विस परफॉर्मेंस को। द मार्केटिंग मैनेजर needs to obtain feedback from the customers and also from the service staff। क्या करना है, मार्केटिंग मैनेजर को फीडबैक लेना है। अब ये हमारी सर्विस सक्सेसफुल हो रही है, बराबर से परफॉर्म कर रही है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ऑफ कोर्स हम कस्टमर्स के ओपिनियन लेंगे, हमारा जो सर्विस स्टाफ है, जो सर्विस दे रहा है सर्विस रिसीवर को, उसका ओपिनियन लेंगे, तभी ही हमें पता चलेगा। इसलिए मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना है, फीडबैक लेना है फ्रॉम कस्टमर्स एंड फ्रॉम सर्विस स्टाफ। The organization may also study the reaction of the competitors towards the launch of new service। ठीक है, जो फर्म है, बिजनेस फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर सकता है,
कॉम्पिटिटर को भी स्टडी कर सकता है कि हमने कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस की है मार्केट में, तो फिर उसके अगेंस्ट ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स है तो उनका रिएक्शन क्या है, अगर नए आ रहे हैं तो उनका रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम चेक करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड फीडबैक द फर्म मे टेक डिसीजंस रिलेटिंग टू कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस और चेंजेस इन सर्विस मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, दो चीज़ें होगी, हमने फीडबैक ले लिया, कस्टमर्स का लिया एंड सर्विस स्टाफ का लिया, तो उस फीडबैक के बेस पे हमें जो भी पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बेस पे हम दो डिसीजन लेने वाले हैं। या तो हम उस सर्विस को कंटिन्यू करेंगे, सारी ही चीज़ें बराबर है, कस्टमर को बराबर सर्विस मिल रही है, फर्म को बराबर से सक्सेस मिल रही है उसके सर्विस में, तो फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड आगे चेंजेस रिक्वायर्ड है तो चेंजेस इन सर्विस मार्केटिंग मिक्स में हम चेंजेस लाएंगे। Now it is to be noted that customer feedback is obtained to find out the level of customer satisfaction। अब कस्टमर का जो हम फीडबैक लेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। द रिसर्च वुड इनेबल द सर्विस प्रोवाइडर टू फाइंड आउट एट्रीब्यूट्स ऑफ सर्विस दैट सेटिस्फाइड द कस्टमर्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट वर मिसिंग और डिससेटिस्फाइड। अकॉर्डिंगली सर्विस प्रोवाइडर मे रीडिज़ाइन the services that match with the customer expectations so as to generate a high level of customer satisfaction। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिसर्च होगी, वो क्या चेक करेगी कि सर्विस प्रोवाइडर को हेल्प करेगी जानने में, फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सर्विस दैट सेटिस्फाइड द कस्टमर। एट्रीब्यूट्स मतलब सर्विस के जो प्रोसेस है, जो उसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम जो सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को, उसके एट्रीब्यूट्स कस्टमर को अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर एट्रीब्यूट्स कस्टमर को चाहिए वैसे नहीं है तो हम सर्विस में चेंजेस करेंगे। ठीक है, एंड हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसके बाद अचीव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था सबसे लास्ट 8 स्टेप सर्विस डेवलपमेंट साइकिल का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जब भी नई सर्विस मार्केट में आती है तो उसका डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है एंड उसमें मार्केटिंग रिसर्च क्या हेल्प करता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका मैनेजिंग डिमांड एंड कैपेसिटी। अब हमें यहाँ पे कुछ मैनेज करना है, जो बिजनेस फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेज करेंगे किसे, एक तो है डिमांड जो आती है कस्टमर की साइड से, सर्विस रिसीवर की साइड से, सामने है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब ये कैपेसिटी कैसी होती है, नॉर्मली हमारी कैपेसिटी फिक्स होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास 10 एम्प्लॉई है और वो 8 घंटे काम करते हैं, तो हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके सामने जो डिमांड होती है कस्टमर की, वो तो डिपेंड करता है कि कैसा सीज़न है, कैसे सिचुएशन है। ठीक है, डिमांड चेंज होती रहती है। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं उसमें हमें क्या करना है, डिमांड एंड कैपेसिटी दोनों को मैनेज करना है। डिमांड आएगी कस्टमर साइड से और कैपेसिटी होगी सर्विस प्रोवाइडर की, सर्विस प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैनेजिंग डिमांड एंड कैपेसिटी में देखिए, अब पहले उन लोगों ने क्या बताया है हमें, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी। देखिए, कैपेसिटी का मतलब उन लोगों ने यहाँ पे लिखा है सप्लाई। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कितनी सर्विस दे सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सर्विसेज सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबिलिटी। ये पेरिशेबिलिटी वाला पॉइंट हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि सर्विसेज कैसी होती है, पेरिशेबल इन नेचर होती है। मतलब सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक साथ में ही होता है। जैसे हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं वेयर हाउस में, वैसे हम सर्विसेज को नहीं रख सकते कि सर्विस हमने प्रोड्यूस करके रख दी, फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे, वैसे नहीं होता है। तो क्या होता है, सर्विसेज स्टॉक में हम नहीं रख सकते, इसीलिए सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर। मतलब कि मान लो होटल में जो एम्प्लॉयज़ है
वो तो आ रहे हैं, जो भी 8 आवर्स काम करना है तो वो तो वहाँ पे अवेलेबल है ही। लेकिन अगर सामने कस्टमर नहीं आ रहे हैं उस टाइम पे, तो क्या हो जाता है, वो जो सर्विस एम्प्लॉय दे रहे हैं वो पेरिशेबल मतलब ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है वो सर्विस, ठीक है, वो सर्विस वहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है। तो सर्विसेज सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबिलिटी। फॉर इंस्टेंस, एन अनबुक्ड होटल रूम कैन नॉट बी केप्ट इन इन्वेंट्री, and also an airline seat not sold on a given flight cannot be kept in inventory and resold the next day. This means services lack inventory capability. ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया है कि सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इन्वेंट्री कैपेबिलिटी वहाँ पे नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना है, डिमांड एंड कैपेसिटी को हमें मैनेज करना होगा। ठीक है, गुड्स के केस में तो क्या होगा कि हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, हमें पता है फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा होने वाली है, तो उसके हिसाब से हम अभी से प्रोडक्शन करके रख सकते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, ज़्यादा डिमांड है और हमारी कैपेसिटी भले ही कम है, लेकिन हम उस टाइम पे गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, डिमांड एंड कैपेसिटी को मैनेज करना है। तो सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ पे बताया है पॉसिबल आउटकम्स ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। अब ये जो कस्टमर्स की डिमांड है जो फ्लक्चुएट होने वाली है, तो उसकी इफ़ेक्ट क्या क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए, द नीड टू मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी अराइजेस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन डिमांड रिलेटिव टू कैपेसिटी। देखिए, यहाँ पे मैनेज क्यों करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है उसके सामने कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, या तो फिर कभी जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी ही डिमांड है। ठीक है, वो सामने चेंज होता रहता है, इसके लिए हमें डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेज करना है। द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड इन रिलेशन टू सप्लाई कैपेसिटी कैन क्रिएट 3 पॉसिबल आउटकम्स। अब ये जो डिमांड चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, उसकी 3 इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, एक्सेस डिमांड। हमारी जो कैपेसिटी है, हमें पता है हमारी कैपेसिटी फिक्स है, इतनी है, अब उसके सामने ज़्यादा डिमांड हो गई। अब ज़्यादा डिमांड हो गई तो क्या होगा कि जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उतने ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो एक चीज़ क्या होगी कि जो एक्सेस डिमांड हो गई, मान लो हम 100 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एक दिन में, तो अगर 120 लोगों की डिमांड आ गई तो क्या होगा, ऊपर के जो 20 लोग हैं वो क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में दूसरे भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो वो कॉम्पिटिटर के पास नहीं गए, उन्हें हमारे ही पास से सर्विस लेना है, तो वो सारे ही लोगों को, हमारी कैपेसिटी है 100 लोगों की, लेकिन हम 120 को सर्विस देने जा रहे हैं उतने ही टाइम में, तो क्या होगा, सर्विस की जो हमारी क्वालिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अब एक्सेस डिमांड में हम लोगों ने क्या बताया है, एट टाइम्स देयर आर चांसेस ऑफ डिमांड एक्सीडिंग मैक्सिमम कैपेसिटी स्पेशली ड्यूरिंग पीक पीरियड। अब ये एक्सेस डिमांड कौन से टाइम पे होता है, पीक पीरियड, मतलब मान लो हम किसी रेस्टोरेंट की बात करें तो पीक पीरियड क्या हो सकता है, वीकेंड हो सकते हैं या फिर फेस्टिवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिनों में क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के कंपैरिजन में, तो पीक पीरियड में डिमांड ज़्यादा होती है। नाउ इन सच अ सिचुएशन some customers may be turned away by the service organization. This amounts to loss of business opportunity. क्या होता है, कस्टमर्स चले जाते हैं किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो क्या हो गया, बिजनेस का लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, उतनी जो अपॉर्चुनिटी थी सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे वो चली गई। दूसरा क्या हो सकता है, एट टाइम्स एक्सेस कस्टमर मे नॉट बी टर्न अवे, मतलब कस्टमर कहीं और नहीं गए, हमारी पास ही उनको सर्विस लेना है, बट द कस्टमर मे नॉट गेट क्वालिटी सर्विस ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड ओवर बर्डन ऑन द सर्विस स्टाफ। ठीक है, क्वालिटी सर्विस उनको नहीं मिलेगी। अब हमने रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लिया, तो ज़्यादा रश है तो कस्टमर कहीं और नहीं जा रहे हैं, उनको वही उसी रेस्टोरेंट से सर्विस चाहिए कि नहीं, यहीं का हमें फूड पसंद है, यहीं की हमें सर्विस पसंद है, हम तो यहीं पे रहेंगे। तो क्या होगा,
उस ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा डिमांड आने की वजह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है, फूड में या सर्विस देने में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा एंड कस्टमर को क्वालिटी सर्विस वहाँ पे नहीं मिलती है। तो ये तो एक चीज़ हो गई, जब एक्सेस डिमांड है कैपेसिटी के हिसाब से तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है, बैलेंस ऑफ डिमांड एंड कैपेसिटी, मतलब हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही डिमांड आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं सामने उतनी ही डिमांड आ भी गई है। नाउ इन सच अ सिचुएशन द एम्प्लॉयज़ एंड फैसिलिटीज़ आर यूटिलाइज्ड एट अ आइडियल लेवल, ठीक है, जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी थी काम करने की उसे हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया। No overcrowding of customers and the employee would be in a better position to provide consistently good quality service, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ओवर क्राउडिंग भी नहीं हो रहा है एंड ऐसे भी नहीं हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ भी खाली बैठ रहे हैं, वो लोग भी अच्छे से सर्विस दे सकते हैं, कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, तो ये सेकेंड चीज़ हो गई। नाउ थर्ड थिंग इज़ एक्सेस कैपेसिटी। अब ये एक्सेस कैपेसिटी क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हम 100 लोगों को सर्विस दे सकते हैं, अब उसके सामने 70 लोग ही आए सर्विस लेने के लिए, कस्टमर्स उतने ही आए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई सर्विस प्रोवाइड करने की एंड सामने कस्टमर्स कम आए, डिमांड कम हो गई, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस तो वेस्ट हो गई, एम्प्लॉय तो 8 आवर्स या जितने भी आवर्स अवेलेबल होने वाला था वो तो अवेलेबल है सर्विस देने के लिए, ठीक है, बिजनेस को तो उसको पैसे देने ही है, सैलरी देनी ही है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसकी जो कैपेसिटी थी सर्विस देने की वो यूटिलाइज नहीं हुई। तो देखिए एक्सेस कैपेसिटी, एट टाइम्स डिमांड इज़ बिलो ऑप्टिमम कैपेसिटी, द सर्विस स्टाफ एंड फैसिलिटीज़ वुड रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है, स्टाफ की कैपेसिटी जो थी एंड फैसिलिटी जो बाकी फैसिलिटीज़ रहती है वो अंडर यूटिलाइज हो गई। दिस मे रिजल्ट इन लोअर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर रेवेन्यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बिजनेस का नुकसान हो गया, क्या हो गया, लोअर प्रोडक्टिविटी हो गई एंड लोअर रेवेन्यू हो गए टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए तो ये हमने क्या देख लिया, 3 इफ़ेक्ट्स, 3 आउटकम्स जो जनरेट होते हैं किसकी वजह से, डिमांड जो फ्लक्चुएट होती है उसकी वजह से। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे उन लोगों ने हमें बताया है कि ये जो प्रॉब्लम आगे हो रही थी उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या क्या है, हम क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे फॉर मैनेजिंग कैपेसिटी एंड डिमांड। The need for matching capacity and demand arises due to fluctuation in demand in relation to capacity, ये अब हमें पता है। The following are the strategies for managing capacity and demand। अब उन लोगों ने कुछ हमें strategies बताई हुई है। देखिए अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट उन लोगों ने क्या बताया है, shifting demand to match the capacity। अब यहाँ पे क्या है, हमारी कैपेसिटी जितनी थी उतनी ही रह रही है, फिक्स है, ठीक है, हम सामने डिमांड को एडजस्ट करेंगे, बराबर। अब डिमांड को हमें एडजस्ट करना है तो डिमांड अगर सेम लेवल पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी कैपेसिटी है उतनी ही डिमांड है तो कोई इशू है ही नहीं। तो अब एडजस्ट कहाँ पे करना है, एक्सेस डिमांड है जब पीक आवर्स रहते हैं तब हमें उसे एडजस्ट करना है, दूसरा लोअर डिमांड है तब हमें उसे एडजस्ट करना है। देखिए द सर्विस प्रोवाइडर में शिफ्ट द डिमांड, क्या करना है, हमें शिफ्ट करना है द डिमांड टू मैच द कैपेसिटी व्हेन डिमांड इज टू हाई और टू लो। द स्ट्रेटजीज वुड बी टू रिड्यूस डिमांड ड्यूरिंग पीक टाइम्स। जब भी पीक टाइम है जब ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे ट्राई करेंगे कि वो डिमांड शिफ्ट हो जाए नॉन पीक आवर्स में। एंड दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग लीन टाइम्स, मतलब इसका ऑपोजिट कि डिमांड कम हो रही है और हमारी कैपेसिटी यूज़ नहीं हो रही है, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे,
डिमांड बढ़ाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी यूज़ नहीं हो रही है तो वैसे टाइम पे हम डिमांड बढ़ाने की ट्राई करेंगे, डिमांड को शिफ्ट करें। तो अब दो चीज़ें हमें करनी है, टू रिड्यूस डिमांड ड्यूरिंग पीक टाइम्स, टू इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग लीन टाइम्स, ठीक है। अब सबसे पहला हम देखते हैं स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस डिमांड ड्यूरिंग पीक टाइम्स। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, डिमांड एक्सेस है, पीक टाइम है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, पीक टाइम फेस्टिवल टाइम है या तो फिर वीकेंड है, पीक टाइम हो गया, वहाँ पे एक्सेस डिमांड हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस डिमांड को शिफ्ट करना की ट्राई करेंगे नॉन पीक आवर्स में, ठीक है। जब एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सर्विस यूज़ नहीं हो रही है, तो वो डिमांड हम कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई मान लो सैटरडे संडेज़ को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो हम उसे शिफ्ट करने की ट्राई करेंगे बाकी दिनों में, ठीक है। तो देखिए, तो वो चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम कर सकते हैं ऑफर इंसेंटिव्स फॉर नॉन पीक यूसेज, मतलब हम कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं कस्टमर को कि मान लो आप नॉन पीक आवर्स में या वैसे नॉन पीक डेज में आप आते हो तो वहाँ पे आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, टू शिफ्ट डिमांड फ्रॉम पीक टाइम्स टू नॉन पीक पीरियड्स, द सर्विस प्रोवाइडर मे ऑफर स्पेशल इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट मे ऑफर हैप्पी hours incentive, complimentary snacks or discounts during the non-peak time so as to make effective use of facilities and employees to overcome the problem of overcrowding during the peak hours। मान लो रेस्टोरेंट ने ऐसे ही ऑफ़र रख दी कि आप वीक डेज पे आते हो तो आपको 40% ऑफ मिलेगा फूड पे, या फिर 30% ऑफ मिलेगा, या तो फिर कुछ सप्लीमेंट्री स्नैक दे दिया, ठीक है। वैसा कुछ इंसेंटिव वो लोग दे सकते हैं। उससे क्या होगा, कस्टमर्स जो पीक आवर्स में आ रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे नॉन पीक आवर्स पे, ठीक है। तो क्या होगा, उस टाइम पे जो ओवर क्राउड हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा कि नॉन पीक आवर्स में जो एम्प्लॉय की सर्विस वेस्ट हो रही थी तो वो भी उस टाइम पे यूटिलाइज हो जाएगी। तो ये सबसे फर्स्ट चीज़ हो गई कि हम डिमांड को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मॉडिफाई टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी को मॉडिफाई चेंज कर रहा है। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम टाइम है, कोई ट्यूशन है या कोई मतलब क्लासेस है, क्या होगा वहाँ पे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, तो क्या होता है ज़्यादा प्लेस रिक्वायर्ड है, ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, तो क्या कर सकते हैं वो लोग, मॉडिफाई कर सकते हैं टाइम एंड लोकेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, ताकि वो अच्छे से उस पीक आवर्स में कस्टमर्स को सर्विस दे पाए। अ सर्विस फर्म में मॉडिफाई टाइमिंग्स टू शिफ्ट द डिमांड। फॉर इंस्टेंस, banks may extend their service time and may even operate on weekends to cater high demand of the customer, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने बैंक का एग्जाम्पल दिया है कि बैंक क्या कर सकती है, उनके टाइमिंग्स बढ़ा सकती है या तो फिर वीकेंड्स पे भी काम कर सकती है अगर ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर की डिमांड है तो। ऑल्सो मूवी थिएटर्स में प्रोवाइड एडिशनल शोज ड्यूरिंग वीकेंड्स। द सर्विस फर्म में ऑल्सो ऑपरेट मल्टीपल लोकेशन। देखिए, मूवी थिएटर्स भी क्या कर सकते हैं, वीकेंड पे ज़्यादा शोज चला सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, मॉडिफाई किया है टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। क्यों किया है, क्योंकि पीक आवर्स में डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उस डिमांड को शिफ्ट करने के लिए। नाउ थर्ड थिंग, कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स। और क्या कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर, डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, कस्टमर्स को बताएगा कि भाई पीक आवर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, तो आप उसके पहले ही आके सर्विस ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया हुआ है, जो एक्सेस डिमांड हो रही थी उसने उसको शिफ्ट कर दिया। द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मे हैव एडवांस कम्युनिकेशंस विद द कस्टमर्स in respect of peak periods of or times so that customers may opt for non-peak timings or periods thereby avoiding overcrowding, ठीक है।
उस कम्युनिकेशन करने से क्या होगा, कस्टमर मे ऑफर नॉन पीक टाइमिंग्स और पीरियड, कस्टमर खुद ही समझ जाएगा और वो खुद ही नॉन पीक आवर्स में सर्विस लेने चला जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, अ बिल पेमेंट कलेक्शन सेंटर में अनाउंस द पीक आवर्स और पीक डेज ऑफ द वीक और मंथ फॉर पेमेंट और कलेक्शन। दिस may give an opportunity to some customer to plan their payment during non-peak time और days। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया एग्जाम्पल में कि बिल पेमेंट कलेक्शन जो सेंटर है वो क्या कर सकता है, कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकता है कि कौन से हमारे पीक आवर्स रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग पेमेंट करने के लिए आते हैं, तो कस्टमर को खुद को पता चल जाएगा एंड वो नॉन पीक आवर्स में आके पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन था हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम डिमांड को शिफ्ट करने के लिए। नाउ प्रेफरेंस टू प्रायोरिटी कस्टमर। अब और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी डिमांड आ रही है हमारे पास, पीक आवर्स में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी कर सकते हैं। मतलब हमारे जो कुछ कस्टमर है जिन्हें हम चाहते हैं कि उन्हें हम पहले सर्विस दें, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी कस्टमर को पहले बुला देंगे, मतलब या तो फिर अपॉइंटमेंट सिस्टम बुक कर देंगे। तो देखिए, सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक मेडिकल सर्विस, रेस्टोरेंट्स एंड अदर्स मे गिव प्रेफरेंस टू प्रायोरिटी कस्टमर। ठीक है, क्या एग्जांपल दिए उन लोगों ने, मेडिकल सर्विस है, रेस्टोरेंट्स है एंड अदर्स, मतलब मान लो प्रोफेशनल्स है जैसे कि कोई लॉयर है, सीए है, ठीक है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी कस्टमर को पहले ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ रेस्टोरेंट मे गिव प्रेफरेंस टू लॉयल कस्टमर्स फॉर टेबल रिजर्वेशन और अ डॉक्टर मे गिव प्रायोरिटी इन अपॉइंटमेंट्स टू प्रेफर्ड कस्टमर्स। द नॉन प्रायोरिटी कस्टमर मे हैव टू वेट और दे मे हैव टू स्विच ओवर टू द कॉम्पिटिटर्स। अब जिनको प्रायोरिटी नहीं मिली है वो लोग क्या करेंगे, या तो वेट कर सकते हैं या तो फिर कॉम्पिटिटर के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट चीज़ देख ली कि हमारी कैपेसिटी के अगेंस्ट अगर डिमांड हाई है पीक आवर्स में, तो उस डिमांड को नॉन पीक आवर्स पे शिफ्ट करने के लिए हमने क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग लीन टाइम्स। अब ये लीन टाइम्स मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब वैसे टाइम पे, वैसे दिनों में हम क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मे मेक एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डिमांड व्हेन देयर इज लो डिमांड और व्हेन द फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो ऑप्टिमम कैपेसिटी। द स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज डिमांड्स आर, ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं लीन टाइम में डिमांड को बढ़ाने के लिए। वेरी द यूज़ ऑफ फैसिलिटी। वेरी द यूज़ ऑफ फैसिलिटी मतलब हमारी जो फैसिलिटीज़ है जो यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या ट्राई करेंगे कि हम कोई और ऑप्शन में इसको यूज़ कर लें। यहाँ पे देखिए, द सर्विस प्रोवाइडर मे वेरी द यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटीज़। फॉर इंस्टेंस, उन लोगों ने एग्जाम्पल बताया है, अ होटल कैन ऑफर द फैसिलिटीज़ फॉर कॉरपोरेट ट्रेनिंग ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न। देखिए, होटल का एग्जाम्पल है, होटल वाले पीक आवर्स में तो ऑफकोर्स उनका फैसिलिटी एंड स्टाफ यूज़ होने ही वाला है, लेकिन लीन टाइम में जब डिमांड नहीं आ रही है, फैसिलिटीज़ वैसी की वैसी पड़ी है, आइडल पड़ी है, उस टाइम पर वो क्या करेंगे, उस फैसिलिटीज़ को कहीं और यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ये होटल वालों ने क्या किया, कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए उस फैसिलिटी को यूज़ कर लिया। नाउ अ मूवी थिएटर कैन रेंट द थिएटर टू कोचिंग क्लासेस फॉर लेक्चरिंग अ लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग ऑफ पीक डेज एंड टाइमिंग। थिएटर में भी क्या होता है कि ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे कोई मूवी देखने नहीं जाता, थिएटर खाली पड़े रहते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग क्या कर सकते हैं, अब फैसिलिटी तो उनकी यूज़ हो नहीं रही है, तो दे कैन रेंट थिएटर टू कोचिंग क्लासेस फॉर लेक्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया हुआ है, फैसिलिटी को कहीं और यूज़ कर लिया ताकि उनकी फैसिलिटी भी यूज़ हो गई एंड सामने रेवेन्यू भी जनरेट हो गया। ना दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, वेरी द सर्विस ऑफरिंग।
ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकता है, जो सर्विस ऑफ़र कर रहा है, नॉर्मली वो जो सर्विस देता है कस्टमर को, वहाँ पे वो कुछ चेंजेस ला सकता है ताकि उसकी सर्विस की डिमांड बढ़ जाए। देखिए जैसे कि हमने मान लो जैसे हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखा हुआ था कि वो ऐसे डिस्काउंट दे सकते हैं, मान लो कि चलो फूड पे आपको 30% ऑफ मिलेगा, 40% ऑफ मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि ऐसे जो लीन टाइम है जहाँ पे जिस दिन कस्टमर कम आते हैं वहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है। तो सर्विस प्रोवाइडर मे ऑफर एडिशनल सर्विस ड्यूरिंग द लीन टाइम्स। For instance, a restaurant may provide complimentary drinks at buffet lunch, especially during the weekdays. Such complimentary drink may not be provided during peak days. यहाँ पे उन लोगों ने बात किया है सप्लीमेंट्री सर्विस का कि या तो फिर आप ऑफरिंग मतलब जो भी आप सर्विस दे रहे थे वो आप चेंज कर सकते हो या फिर प्राइसिंग में कुछ चेंज कर सकते हो, तो वेरी द सर्विस ऑफरिंग। उसके बाद आता है एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो ऑलरेडी थर्ड थिंग हम कर सकते हैं डिमांड बढ़ाने के लिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है ऑलरेडी जो रूटीन हमारे पास आते ही रहते हैं, उनके पास से हम एडिशनल बिजनेस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो द सर्विस प्रोवाइडर मे मेक एफर्ट्स टू सिक्योर एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। The following are some of the measures that may be taken to motivate existing customers to give more business. क्या कर सकते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट और ऑफर्स टू लॉयल कस्टमर। गिफ्ट या ऑफर दे सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज वेडिंग, एनिवर्सरीज, बर्थडेज एक्सेट्रा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हैव ए डिस्काउंट ड्यूरिंग लीन पीरियड सच एज इन केस ऑफ होटल्स, प्रमोशनल गेट टुगेदर पार्टीज टू लॉयल कस्टमर। ये सारी ही चीज़ें हम करेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स है, लॉयल कस्टमर है, उनके पास से हमें और ज़्यादा सर्विस और ज़्यादा डिमांड उनके पास से बढ़ सकती है। या तो फिर वो लोग किसी और कस्टमर को जाके बताएंगे कि यहाँ पे ऑफ़र्स मिल रही है, तो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो और कस्टमर भी हमारे पास आ जाएंगे एंड उससे क्या होगा, हमारी डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाती है। उसके बाद फोर्थ थिंग हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑन प्राइस। प्राइस में हम चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमारी जो डिमांड कम है लीन टाइम में वो बढ़ जाए। द ऑर्गेनाइजेशन मे अडॉप्ट डिफरेंट प्राइसिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन और लीन टाइमिंग्स। फॉर इंस्टेंस, अ 5-star होटल मे ऑफर स्पेशल डिस्काउंट्स एंड पैकेजेस ड्यूरिंग ऑफ सीजन इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिमांड फॉर हिज सर्विसेज। यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, प्राइसिंग में चेंज किया, डिस्काउंट दिया, स्पेशल ऑफरिंग दिया ताकि कस्टमर की डिमांड उस टाइम पे बढ़ जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट देख लिए जहाँ पे हमें क्या करना है, लीन टाइम में जहाँ पे डिमांड कम है उसको हमें बढ़ाना है ताकि हमारी जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाए। अब ये तो हमने ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था जहाँ पे हमने डिमांड को एडजस्ट किया हमारी कैपेसिटी के साथ। हमारी कैपेसिटी फिक्स थी, ठीक है, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है एंड उसे हमने एडजस्ट किया कैपेसिटी के साथ। अब सेकेंड थिंग हमें देखना है यहाँ पे, एडजस्टिंग कैपेसिटी टू मीट द डिमांड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी कैपेसिटी को चेंज करेंगे डिमांड को मीट करने के लिए, डिमांड को पूरी करने के लिए। ठीक है, कैपेसिटी हमें चेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेच एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसे हम स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। तो वो बढ़ाने के लिए हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, स्ट्रेच सर्विस टाइम टेम्पररीली। मतलब जो हमारा जो सर्विस देने का टाइमिंग है, मान लो हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे। ठीक है, जो टाइम है वो हम बढ़ाएंगे। तो रिटेलर्स एंड रेस्टोरेंट्स में स्ट्रेच द सर्विस टाइम ड्यूरिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स। हमें पता है फेस्टिवल के टाइम पे जो मेन जब भी सीज़न रहती है उस टाइम पे क्या रहता है,
रेस्टोरेंट वगैरह क्या ज़्यादा ओपन रहते हैं, या फिर शॉपिंग जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा करने जाते हैं वो शॉप ज़्यादा टाइम ओपन रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं सर्विस टाइम को। फॉर इंस्टेंस एट द टाइम ऑफ दिवाली देयर इज़ हाई डिमांड फॉर clothing, sweets and other items. Therefore, the retailers may keep their shops open for longer hours. क्या किया इन लोगों ने, शॉप्स को ओपन रखा ज़्यादा टाइम के लिए एट द टाइम ऑफ दिवाली। इसका मतलब क्या हो गया, उन लोगों ने स्ट्रेच किया है सर्विस टाइम को। ये सबसे फर्स्ट थिंग हम कर सकते हैं हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सेकेंड थिंग, स्ट्रेच लेबर टेम्पररीली। हम क्या करेंगे, स्ट्रेच लेबर टेम्पररीली क्यों लिखा है, मतलब जिस टाइम पे डिमांड ज़्यादा है उसी टाइम के लिए हम हमारी कैपेसिटी बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए टेम्पररीली वर्ड यूज़ किया है। तो हम स्ट्रेच करेंगे लेबर को, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ के पास हम ज़्यादा आवर्स काम करवाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ में बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स और ओवर टाइम अपार्ट फ्रॉम their रेगुलर शिफ्ट और टाइमिंग्स। दिस वुड इनेबल द सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड service for more number of customers over a longer period in a short run। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ से हम ज़्यादा टाइम के लिए काम करवाएंगे तो हम ज़्यादा कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ हमने कर दी, स्ट्रेच लेबर टेम्पररीली। अब थर्ड थिंग है स्ट्रेच फैसिलिटीज़ टेम्पररीली। फैसिलिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जो भी हमारी जगह है या जो भी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो हम स्ट्रेच करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए, सर्टेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेच द फैसिलिटीज़ टेम्पररीली। फॉर इंस्टेंस, अ मूवी थिएटर और अ रेस्टोरेंट में प्रोवाइड एडिशनल सिटिंग अरेंजमेंट्स during certain periods. This would enable to serve extra customer for a temporary period, ठीक है। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल लिया था ट्यूशन का या क्लासेस का। क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा लेक्चर्स लेने हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररीली हम कहीं सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ा सकते हैं या कहीं और जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या एग्ज़ाम्पल हो गया, फैसिलिटीज़ को हमने स्ट्रेच कर लिया टेम्पररीली, मतलब जब डिमांड हाई है तभी, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या किया था हमने, सबसे फर्स्ट थिंग स्ट्रेच एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी हमने उसे स्ट्रेच कर दिया। नाउ दूसरी चीज़ क्या आ रही है, एडजस्ट कैपेसिटी विथ डिमांड फ्लक्चुएशंस। अब डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है डिमांड, तो उसके सामने हमें हमारी कैपेसिटी को एडजस्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं हम, जो थोड़े टाइम के लिए हमारे पास काम करेंगे। ऑलरेडी जो है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम भी हम एम्प्लॉयमेंट लेंगे। अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अलाइन कैपेसिटी विद डिमांड फ्लक्चुएशन। फॉर इंस्टेंस, a restaurant during peak season may appoint part-time employees during peak timing। क्या किया रेस्टोरेंट ने, ड्यूरिंग पीक सीजन अपॉइंट किया पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को। उससे क्या हुआ, उस टाइम पे जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डिमांड बढ़ रही थी उसने उसको फुलफिल कर दिया। नाउ सेकेंड थिंग, आउटसोर्स द सर्विस। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं सर्विस को। अब हमारे पास डिमांड कुछ टाइम के लिए बहुत हाई हो गई है, तो हम अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस की कोई जो प्रोसेस होती है पर्टिकुलर, उस किसी प्रोसेस को किसी और सर्विस प्रोवाइडर को दे देंगे कि भाई ये काम तुम हमारे लिए कर लो। जैसे कोई बिजनेसेस है वो उनकी कैंटीन फैसिलिटी आउटसोर्स कर देते हैं। मान लो कैंटीन का काम है वो कोई और सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज कर लेगा, तो उसे आउटसोर्सिंग करना बोलते हैं। तो वैसे बिजनेस फर्म क्या कर सकते हैं, वो ये ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं जब डिमांड उनके पास ज़्यादा है। तो अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मे आउटसोर्स इट्स सर्विस टू एडजस्ट कैपेसिटी विद डिमांड फ्लक्चुएशंस। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग बिजी पीरियड अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मे आउटसोर्स इट्स सर्विस
स्पेशली इन केस ऑफ इरेग्युलर कस्टमर्स। मान लो हम सीए फर्म की बात करते हैं, ठीक है, जो रेगुलर काम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ड्यूरिंग पीक आवर्स क्या हो गया, बहुत सारा काम है, वर्कलोड है उन लोगों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, कोई सर्विस है, मान लो कोई अकाउंटिंग सर्विस है, वो उन लोगों ने आउटसोर्स कर दी किसी और फर्म को। उससे क्या होगा, जो डिमांड उनकी बढ़ रही है, जो वर्कलोड बढ़ रहा है, उसको उन लोगों ने फुलफिल कर लिया बाय आउटसोर्सिंग टू सम अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक चीज़ वो कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ फैसिलिटीज़ ऑन रेंट। वो क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ ले सकते हैं रेंट पे और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो ज़्यादा डिमांड आ रही है उनको। अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मे गेट additional facilities and equipment on rent. For instance, an educational institution may take on rent certain classrooms or facilities to conduct tests, lectures, especially when there is shortage of classroom during certain period of time. Alternatively, during off-season, the organization may provide its facilities on रेंट। ठीक है, यहाँ पे थर्ड थिंग उन लोगों ने क्या की कि फैसिलिटीज़ को रेंट पे ले लिया ताकि जो एक डिमांड ज़्यादा हो रही थी उसे वो मीट कर सके। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ें की एडजस्ट करने के लिए कैपेसिटी विथ डिमांड फ्लक्चुएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम डिमांड एंड जो डिमांड है कस्टमर की उसके अगेंस्ट जो सप्लाई है, मतलब हमारी जो कैपेसिटी है, उसको हमने कैसे एडजस्ट किया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कस्टमर की डिमांड थी, उसको हम शिफ्ट कर रहे थे, उसको हम एडजस्ट कर रहे थे। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि हम हमारी खुद की ही कैपेसिटी को एडजस्ट करते हैं फॉर डिमांड। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया मैनेजिंग डिमांड विथ सप्लाई या डिमांड विथ कैपेसिटी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन द सर्विस सेक्टर, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक का आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।